आप क्या देख रहे हैं कि क्या जिस तरह बाकी आपने मिसालें दी कि इनएविटेबली फिर क्या सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएगी या इसका कोई और बेहतर सियासी हल भी है? देखें, ये अगर हम इसी नहज पे रहे तो जाहिर है कि आप जितना ज्यादा बोझ डालेंगे गरीब आवाम पे, उतना ज्यादा आपके यहाँ टेररिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीजें बढ़ेंगी। अब देखें कराची में जिस तरीके से लोग छीनते हैं, डकैतियां होती हैं, उसका एक बड़ी वजह यह है कि बहुत गरीब लोग हैं या नौजवान लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं। तो आप अगर टैक्स नहीं देते हैं हुकूमत को, तो फिर लोग जबरदस्ती, आपको इनसिक्योरिटी में इजाफा होगा। तो हमें अब एतमाद, हमारी रियासत को एक एतमाद साजी की जरूरत है, एक नए इमरानी मुआहदे की जरूरत है और एक नए डिस्कोर्स की जरूरत है, एक नए बयानी की जरूरत है कि देखें आपकी रियासत पिछले 70 सालों से अपने वसाइल से ज्यादा खर्च कर रही है। ये चीज अनसस्टेनेबल है और अभी तक हमारी जो अशराफिया है वो मैं इसलिए अभी तक तैयार नहीं है कि उसकी निगाह बाहर की इमदाद पे होती है कि सऊदी अरब कुछ टुकड़े दे देगा, कोई IMF से पैसा आ जाएगा और यूं ही कहानी चलती रहेगी। वो अभी जागे ही नहीं कि भाई हालात पहुंच चुके हैं, अब टफ डिसीजंस का टाइम आ चुका है और अगर आप आज टफ डिसीजंस नहीं लेते तो रियासत की बुनियादें हिल सकती हैं इससे, और रियासत का जो शहरी के साथ रिश्ता है वो बुरे तरीके से वो इफेक्ट हो सकता है। तो अब हमें सोचने की जरूरत है कि हमें एक ऐसी हुकूमत की जरूरत है कि जिसकी लेजिटिमेसी हो, जिसको तमाम सेगमेंट्स के साथ वो नेगोशिएट कर सके, बैठ सके, मुख्तलिफ तबकों के साथ बैठ के उनको राजी कर सके कि देखें आपको टैक्स में अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, वरना रियासत का इंतजाम इस तरह नहीं चल सकता। लेकिन जाहिर है आप उनके पास जाएंगे, आप कराची के ताजरों के पास जाएंगे, वो कहेंगे भाई हम टैक्स देते हैं, लेकिन आप बताएं कि हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्यों नहीं है, हमारे कराची के शहर का इंतजाम इंसलाम क्यों नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है। फिर आपको उनको पॉलिटिकल राइट्स देने पड़ेंगे जो नहीं देने। यही सारा